अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप लंच में या डिनर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है और हेल्दी भी है, इसके साथ ही काफ़ी यूनिक भी है क्योंकि हम इसको बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपने सर्व करना हो इसके ऊपर चीज़ डालें, ओवन में बेक करें और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए इसकी फिलिंग तैयार करेंगे जिसके लिए चाहिए बोनलेस चिकन। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बारीक मैंने काटा हुआ है। इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। पेपरिका पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच, ये भी ऑप्शनल है, अगर मौजूद है तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। नमक आप इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। और मैं इसमें डालूँगी टोमेटो पेस्ट 1 चाय का चम्मच भर के। साथ ही आप इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च हस्बे ज़ायका, मैंने आधा चाय का चम्मच ली है। नींबू का रस इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। और इसकी मैरिनेशन की बस यही चीज़ें थीं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स कर देने के बाद आपने इसको छोड़ना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये मैरिनेट हो जाए। जितनी देर ये चिकन मैरिनेट होगा उतनी देर में इसके जो हमने कवर बनाना है चिकन का उसकी तैयारी करेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए उबले हुए आलू 400 ग्राम। और इनको सिंपल मैंने पानी में उबाल कर इनका छिलका अलग कर लिया है। अब आप या तो इनको मैश कर लें पोटैटो मैशर की मदद से या हाथ की मदद से, या इस तरीके से जैसे मैं ग्रेट कर रही हूँ इस तरह से आप इनको ग्रेट कर लीजिए। आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। नमक डालते हुए इस बात का ध्यान रहे कि हमने फिलिंग में भी नमक शामिल किया है तो उस हिसाब से इसमें जाएगा। पिसी हुई काली मिर्च आप इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका। और पेपरिका पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर है तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो स्किप कर दें। साथ ही मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई जायफल, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका आता है। 1/4 चाय का चम्मच आप लेंगे। और इसमें जाएगा दूध 1/4 कप। साथ ही आप इसमें डालेंगे चेडर चीज़, मैंने 50 ग्राम ली है, आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोज़रेला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मिक्स ड्राइड हर्ब्स मैंने इसमें डाली हैं आधा चाय का चम्मच। बारीक कटी हुई हरी प्याज इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि आलूओं के अंदर ये तमाम मसाले और ये सब्जियां मिक्स हो जाएं। इस तरीके से इस तरह का कुछ मिक्सचर आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये मिक्सचर। हाथ में इसको यूँ प्रेस करके आपने इसको एक बॉल की शेप में देना है। और जब ये बॉल बन जाए तो फिर आपने इसको दरमियान से यूँ प्रेस कर लेना है। ये प्रेस हमने इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर हम इसकी फिलिंग करेंगे। और इसी शेप में आपने ये तमाम आलू के जो कवर्स हैं चिकन के लिए ये तैयार कर लेने हैं। ग्रीस किए हुए पैन में आपने इनको असेंबल करना है और पैन आपका ओवन प्रूफ होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे मिक्सचर के मैंने ये कवर्स बना लिए हैं और इनको पैन में असेंबल कर लिया है। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने चिकन की तरफ। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। 2 खाने के चम्मच आप लेंगे ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। और इसमें आप डालेंगे चिकन जो हमने पहले से मैरिनेट किया था। और चिकन को डालने के बाद अब आप इसको पकाना शुरू करेंगे मीडियम फ्लेम पर। चम्मच आप साथ में चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से पकता जाए। पानी जब चिकन का खुश्क हो जाए, ये पकते पकते ही गल जाएगा, इसको आपको ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऑयल जब इसका साइड पर आ जाए तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच।
मेरे पास रेड वाली थी, मैंने वही इस्तेमाल की है। साथ ही इसमें जाएंगे 2 खाने का चम्मच हरी प्याज और इसका मैंने जो वाइट वाला हिस्सा था वो लिया है। और ये दोनों सब्जियां चिकन में डालने के बाद आपने बस इसको मिक्स कर लेना है। आखिर में आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। अगर ये आप पसंद नहीं करते तो आप इसको रहने दें, ना डालें। हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और ये हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। फिलिंग तैयार हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और इसके बाद आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से ये जो हमने आलूओं के कवर्स बनाए थे इसके अंदर आपने इनको फिल कर देना है। सॉस बनाने के लिए आपने लेना है पानी 1 कप और ये मैंने गर्म पानी लिया है। इसमें आप डालेंगे ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच और जाएगा इसमें टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के और ये दोनों चीज़ें पानी में आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी और ये सॉस हमारी तैयार है। अब आपने ये सॉस इसके अंदर डाल देनी है। पैन में डालने के बाद इस सॉस को अब बारी है इसकी जो हमने ऊपर टॉपिंग करनी है। उसके लिए आपको चाहिए होगी चीज़, चेडर चीज़ या मोज़रेला जो आप प्रेफर करते हैं आप वो डाल लीजिए। और ये जो हमने फिलिंग की थी इसके ऊपर बस आपने इस चीज़ को डाल देना है ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये जले नहीं। अब आपने इसको प्री हीटेड ओवन पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी देर बेक करना है कि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और कुछ इस तरह से ये होगा। मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट तक बेक किया था और आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती चीज़ मेल्ट हो चुकी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए बॉइल्ड राइस के साथ या किसी सैलेड के साथ, बहुत मज़े का ये लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।